नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। चलिए रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों की ओर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चुरू में सेवा सप्ताह अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डेडराज भारतीय अस्पताल में भर्ती मरीजों और साथ ही विकलांगों को फल और फेस मास्क बांटे गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चुरू में सेवा सप्ताह अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में स्थानीय डेडराज भारतीय अस्पताल चुरू में भाजपा एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम स्वरूप मेघवाल के नेतृत्व में मरीजों और विकलांगों को फल और मास्क वितरण किए गए। साथ ही कार्यक्रमों में मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, मोर्चा नगर अध्यक्ष पवन चावरिया, बिनासर मंडल अध्यक्ष विधाधर शर्मा, एससी मोर्चा जिला मंत्री बुल्ली बुटिया, मोतीलाल कल्ला, विनोद कुमार गवारिया, हीरालाल चावरिया, अजय पवार, चोनाराम सांसी, प्रहलाद खटीक, लूणाराम साखला, किशोर सातड़ा, कमल स्वामी, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा महेंद्र नयोन, मंडल उपाध्यक्ष बिनासर नरेंद्र सिंह, आईटी संयोजक बिनासर राधेश्याम पारिक, युवा संयोजक बिनासर प्रमोद सिंह और भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस कर्म में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के जिला संयोजक नरेंद्र काचवाल ने बताया कि कल 17 सितंबर 2020 को प्रत्येक मंडल द्वारा 70 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण का और गरीब बस्ती और अस्पतालों में कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए फल वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पूरे भारतवर्ष में और पूरे राजस्थान में सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज 16 तारीख को एससी मोर्चा की तरफ से भर्ती अस्पताल में फल वितरण व मास्क वितरण का प्रोग्राम है। हमारे जिला के अध्यक्ष राम स्वरूप जी सातरा साहब के व उनकी टीम व नगर की टीम के द्वारा और सेवा सप्ताह के रूप में मरीजों को फल वितरण व मास्क वितरण किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम पवन चावरिया, एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देश में जगह जगह लोग प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो वहीं भौरासा में भी गरीब कल्याण सप्ताह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन ने खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया। भौरासा में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर गरीब कल्याण सप्ताह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा अन्न उत्सव में खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया गया। साथ ही इस आयोजन को नगर परिषद भौरासा द्वारा मनाया गया, जिसमें निकाय द्वारा 67 पात्र हितग्राहियों को मंच से खाद्यान्न पर्ची वितरण की गई, जिसमें अपनी खाद्यान्न पर्ची पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। भौरासा की नगर परिषद द्वारा परिषद के सामने उपभोक्ताओं को कैंप लगाकर आज पात्रता पर्ची का वितरण भी किया गया। पात्रता पर्ची वितरण में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई। साथ ही नगर परिषद प्रभारी पीएमओ शिवांगी अग्रवाल ने बताया कि ऐसे लोग जिनके पास किसी प्रकार की खाद्यान्न की पर्ची नहीं थी, ऐसे उपभोक्ताओं को शासन ने 1 रुपए किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज की पात्रता के अनुसार दी गई है। वही कहा गया कि अगर भौरासा नगर में पात्रता पर्ची को लेकर और अन्य योजनाओं की जानकारी को लेकर किसी को भी कोई भी समस्या हो तो वो बेझिझक होकर नगर परिषद कार्यालय में आकर जानकारी ले सकते हैं और कार्यालय द्वारा समस्या को सुनकर उन्हें हल करने का प्रयास भी किया जाएगा। अन्न उत्सव के तहत खाद्यान्न पर्ची का वितरण नगर में किया गया है। एक उपभोक्ता ने बताया कि हमें खाद्यान्न कई वर्षों से नहीं मिल रहा था, आज खाद्यान्न पर्ची मिलने से हम बहुत ही खुश हुए हैं। हमें भी शासन की योजना के अंतर्गत 1 रुपए किलो खाद्यान्न मिलेगा। यहाँ पर परिषद द्वारा एलईडी के माध्यम से सभी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को भी दिखाया गया। वहीं उपभोक्ताओं से भाजपा के राज में जनता का हाल भी जानने की कोशिश की गई। उपभोक्ताओं से जाना कि मध्य प्रदेश में जनता भाजपा के शासन से मामा शिवराज के राज में सुखी है भी या नहीं। तो वहीं यहाँ बैठे लोगों द्वारा भी शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम
टीवी पर देखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार रुचि गोयल, अध्यक्षता पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय कुमार जोशी, विशेष अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष आराम सिंह ठाकुर, बाबूलाल डोडिया, जगदीश माली, संजय यादव। कार्यक्रम का संचालन शाहिद भाई ने किया। तो वहीं इस अवसर पर नगर के गणमान्य सहित पत्रकार गण भी उपस्थित रहे। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उनके निर्देशानुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत पात्रता पर्ची वितरण समारोह रखा गया था, जिसमें हमने स्थानीय जनप्रतिनिधि, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मैडम, इन सबके सहयोग से 65 पात्रता पर्ची वितरण व 3 हितग्राहियों को स्वयं अन्न भी वितरण किया है। बाकी सभी हितग्राही जो इसमें पात्रता रखते हैं वे कंट्रोल से जाकर अपना अपना अन्न प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। आज के इस दौर में जहां इंसानों को फुर्सत नहीं अपने काम से नजर हटाने की, उसी इंसानों की भीड़ भाड़ में राष्ट्रीय पक्षी मोर सड़क के बीच पड़ा तड़पता रहा। तो वहीं इंसानियत की मिसाल बने समाज सेवी आशीष पासी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोर की मदद की। जनपद कौशाम्बी के सेलराहा पूरब के सामने मंझनपुर रोड पर कुछ ही दूरी पर बीच में पड़ा तड़प रहा था राष्ट्रीय पक्षी मोर पर समाज सेवी आशीष पासी और उनके 2 अन्य साथी की नजर पड़ते ही वो वहां रुक गए और जब वहां पहुंचे तो देखा कि उस पक्षी की जान जा चुकी थी और कई घंटों से किसी भी राहगीरी की नजर उस पर नहीं पड़ी। समाज सेवी आशीष पासी ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया और उनकी मौजूदगी में नजदीकी गांव से एक फावड़ा मंगवाकर 112 निगम के अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में उस राष्ट्रीय पक्षी मोर को ले जाकर गड्ढा खोदकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। आजकल लोग जहां इंसानियत और मानवता जैसी भावनाओं को मात्र केवल शब्द समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी आशीष पासी ने एक मिसाल कायम की है। वास्तव में आशीष पासी एक ऐसे समाज सेवी है जो पृथ्वी में जन्मे सभी समुदाय और जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। उनके दिल में हर प्राणी और जीव के लिए दर्द है। इस दुखद घड़ी में आशीष पासी समाज सेवी सुनील पासी मलाग निंदूरा निवासी उपस्थित रहे और 112 निगम के पुलिस कर्मचारी और अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। पन्ना जिले में बढ़ती कोरोना की तादाद को देखते हुए एक बार फिर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद व्यापार मंडल ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पन्ना जिले की देवेंद्र नगर तहसील में कोरोना की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 17 तारीख से 7 दिन के लिए पूर्णतः लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसमें सभी व्यापारी बंधुओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि साथ ही साथ लॉकडाउन में पुरानी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार दूध, दही और सब्जी वालों को दिन में 12 बजे तक की छूट दी गई है और मेडिकल वालों को पूरे दिन की छूट दी गई है। साथ ही साथ व्यापार मंडल द्वारा घर घर जाकर कोरोना से लड़ने के लिए जो काढ़े दिए हैं वह घर घर जाकर दिए जाएंगे, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव बालक नायक के साथ कमलेश जैन और निखिल जैन और साथ ही शिरीष अग्रवाल के साथ पूरे नगर के मीडिया कर्मी और व्यापार मंडल के सभी व्यापारी भी शामिल हुए। बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच भी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय केवलारी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना वायरस की बढ़ती महामारी के चलते शासन प्रशासन के द्वारा लगातार आम लोगों को मास्क के उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन केवलारी नगर के शासकीय महाविद्यालय में इसका किसी भी प्रकार का असर दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि असाइनमेंट पद्धति के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके तहत छात्रों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म भरवाए गए थे और घर से प्रश्न पत्र को हल कर महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना था। बताया जाता है कि आज जब सभी छात्र छात्राएं अपनी अपनी असाइनमेंट उत्तर पुस्तिका जमा करने पहुंचे तो महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा वहां ना तो सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था रही थी और ना ही यहाँ तक कि छात्रों ने मास्क भी नहीं लगाए हुए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। इसकी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन की गाइडलाइन की पालना न करते हुए सभी छात्रों को एक साथ भीड़ लगाकर एकत्रित नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि कार्यालय में असाइनमेंट जमा कर रहे सर ने असाइनमेंट में त्रुटि निकाली गई, जिसमें सुधार करने फिर पुनः समय लगा।
आज जमा करने की आखिरी तारीख होने के कारण भी भीड़ काफी रही, जिसके कारण सभी छात्र छात्राओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दो कि केवलारी विकास खंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन को शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए असाइनमेंट जमा करना था, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन की ओर से जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। शासन प्रशासन की कोरोना संबंधी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए लॉकडाउन जैसे कठोर कदम उठाकर सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही धीरे धीरे अब स्कूल कॉलेज खोलने की दिशा में भी सरकारें काम करती दिखाई दे रही हैं। भजिया सेक्टर के कोटवार का पटवारी किसानों से खुद के सरकारी कार्यालय में रिश्वत लेता हुआ नजर आया। कैमरे में कैद हुई पटवारी की रिश्वतखोरी। गांव भजिया तहसील लखनादोन का पटवारी पवन श्रीवास्तव कोटवार के माध्यम से कई दिनों से दलाली के कारनामे को अंजाम देता आ रहा था, तो वहीं जब तस्वीरें रिश्वत लेती हुई तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई तो पूरा मामला उजागर हो गया। साथ ही दोनों को नोटिस दे दिया है कि अब बारीकी से इसकी जांच की जाएगी। तो वहीं तहसीलदार मलगाम ने बताया कि सत्यता पाए जाने पर इसकी कड़ी कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि तो वहीं कलेक्टर के आदेशों को दरकिनार करते हुए दूसरी ओर इसी सेक्टर के किसानों का सर्वे बगैर खेतों में जाए ऑफिस में बैठकर बना दिया गया। अपनी मनमर्जी से सर्वे रिपोर्ट भी बना ली गई है। नहीं, मेरे को अच्छे नहीं है। ये तो कम चलो हम दे रहे हैं 85 रुपये की तो बात है। अरे कब है काम होने के बाद नहीं तो 50 रुपये 50 मैं फिर आगे चेंज नहीं करना 40 रुपये है तेरे पास नहीं है तो 50 को भी नहीं है रे ये 50 दूर का मुझे गया साथ में अरे देखो तो लगता है। फिल्मी अंदाज में ड्राइवर ने दौड़ाया कंटेनर पर बक्सर से लेकर लोसल तक 3 थानों की पुलिस ने किया पीछा। भगतपुरा गांव में जाकर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दरअसल 100 किलोमीटर पुलिस दौड़ती रही कंटेनर के पीछे, कंटेनर का पीछा किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर फिल्मी अंदाज में सभी बैरिकेड्स को तोड़ता नजर आया। आपको बता दें कि गुजमान और मौलासर पुलिस ने ट्रक का बड़ी दूर तक पीछा किया। टोल प्लाजा और पुलिस चौकियों पर ड्राइवर ने सभी बैरिकेड्स को तोड़ दिया। लोगों की जान से खेलते हुए भागता रहा ड्राइवर, भीड़ भाड़ में भी नहीं दोहराया ट्रक ड्राइवर। आखिरकार मौलासर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस द्वारा ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया गया। दरअसल पुलिस को ट्रक में शराब भरी होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर का पीछा किया। शिक्षक भर्ती की मंजूरी को मिला चौतरफा स्वागत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को मिला कोटि कोटि धन्यवाद। रायपुर के स्कूल शिक्षा विभाग के 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी होने पर छ और गा प्रशिक्षित BND-एड संघ ने किया फैसले का स्वागत। छ और गा प्रशिक्षित BND-एड संघ प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन के साथ मुख्यमंत्री से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने 1 सप्ताह में पूरा किया शिक्षक भर्ती का आश्वासन। आपको बता दें कि शिक्षक भर्तियों का वादा किया गया पूरा। मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के भीतर ही शिक्षक भर्तियों को मिली भर्ती की सौगात दी। आंदोलन शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, RP सिंह, पंकज शर्मा, संदीप तिवारी, संजीव शुक्ला, वेद प्रकाश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। इटावा में शादी का झांसा देकर रोजगार सेवक ने 1 वर्ष तक युवती के साथ किया बलात्कार। इटावा थाना उसराहा क्षेत्र के ग्राम करुआ रामपुर से आई युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत पंजीकृत करवाने की प्रार्थना की। दरअसल थाना उसराहा क्षेत्र से आई युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रार्थना पत्र देने के दौरान बताया कि कैसे रोजगार सेवक 1 वर्ष से शादी का झांसा देकर लगातार बलात्कार कर रहा था,
लेकिन शादी नहीं कर रहा था। एक दिन रोजगार सेवक के घर जब मैं अपनी बात रखने पहुंची तो रोजगार सेवक के घर वालों ने मुझे और मेरे भाई को मारा पीटा। घटना की शिकायत जब संबंधित थाने में दर्ज करवाने पहुंची तो किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। तब मजबूरन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाने की प्रार्थना लेकर आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। क्या समस्या लेकर आज इटावा एसएसपी से मिलने पहुंची, पूरी बात बताइए। मैं अपने घर पे अपने माँ बाप के साथ अपने गांव में रह रही थी। उसके बाद मेरी अचानक एक दिन गोविंद यादव के नाम से मुलाकात हुई थी। वो मेरे घर पे आते हैं और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरी इज्जत लूटते हैं। उसके बाद जब हम उनसे रोते गिड़गिड़ाते हैं, उनसे कहते हैं आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बना के रखूँगा। जब ये सब होने के बावजूद उन्होंने हमें कई जगह रखा, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, और उसके बाद इटावा 3-4 महीने से रह रहे थे हम। फिर ये उन्हें अपने 2 आदमी थे इनके साथ में, जो इनके फ्रेंड लोग हैं, मुकेश यादव और जान मोहम्मद। इनके पिता का नाम नहीं मालूम। जान मोहम्मद खुदरेल के रहने वाले हैं और मुकेश यादव इनके गाँव के पास के ही हैं। इनके पिता का नाम सतराम यादव है। ये इन लोगों को भी साथ लेके गए। इन लोगों ने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरी इज्जत लूटी। उसके बाद जब हमने इनसे कहा तो ये हमें बार बार दिलासा देते रहे, मेरे घर वालों के लिए धमकी देते रहे, अगर तुम मुँह खोलोगी तो हम तुम्हारे वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे और तुम्हारे घर वालों के साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे भाई को भी मरवा सकते हैं। ऐसे ही हमें धमकियाँ देते रहे आज तक। जब हमने कोशिश करके किसी तरह से इनके घर पे पहुंचते हैं तो इनके घर वालों ने बहुत मेरी मारपीट की है। हमने मेरे भाई को दोनों को मारा। जो कुछ मेरी चीज़ भी थी वो भी इन लोगों ने पहले छीन ली। जैसे ही घर पे गए उन लोगों ने पहले तो छीन ली, उसके बावजूद फिर उसने बहुत मारा। जब वहाँ से हम लोग आए तो थाने में रिपोर्ट दी, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी अभी हमें अपनाने को भी तैयार नहीं है और कुछ भी नहीं मेरे लिए सोचा जा रहा। अब हम ऐसे में क्या करें, कहाँ जाएँ? मेरे मजबूर माँ बाप मुझे कहाँ लेकर जाएँ? अब शादी का झांसा देके आपके साथ गलत काम करते जी थे। हाँ, हमसे फिर ये कहा कि हम शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बना के अपने साथ रखूँगा, तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी, अब हर दुख सुख में साथ देंगे हम तुम्हारा। इस वजह से हमने अपना मुंह बंद कर रखा था कि चलो ये हमसे शादी कर लेंगे, अब जो कुछ हुआ ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई, तो ज़िंदगी तो कट जाएगी। अब हम अपनी किस तरह से ज़िंदगी काटें? पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 डकैतों को चोरी किए गए 3 लाख रुपए और बाकी चोरी किए गए सामानों के साथ किया गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र के सिंधिया बस्ती में मक्का व्यवसायी दिलीप सहानी के घर में डकैती कांड में एसपी के द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने आधे दर्जन डकैतों को 3 लाख से अधिक की राशि और सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस 3 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर बुधवार को एसपी के द्वारा प्रेस वार्ता भी की जा सकती है। एसआईटी की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए डकैत की निशानदेही पर 1 दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई। बताया जाता है कि एक डकैत कटिहार जिले के सनोली का रहने वाला है, जबकि दूसरा बायसी का रहने वाला है। एसआईटी की टीम ने एक गिरोह के सदस्यों की पहचान कर ली है और लगातार अनुसंधान कर गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मंगलवार की शाम को के नगर थाना क्षेत्र मिथिलेश कुमार, मुफस्सिल रानी पत्रा, थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार झा और सदर थाना क्षेत्र जितेंद्र राणा ने मक्का व्यवसायी से जाकर दोबारा पूछताछ की है। उनसे बैंक अकाउंट समेत आधार कार्ड का डिटेल भी लिया गया है। बताया जाता है कि डकैत गिरोह के सदस्यों के द्वारा डकैती करने की बात को भी स्वीकार कर लिया गया है और पुलिस की टीम ने अधिकांश डकैती के सामान और नकदी की बरामदी कर ली है। ये आज से लगभग 2 दिन पहले 14 तारीख को सदर थाना क्षेत्र में रात्रि के क्रम में लगभग 15 की संख्या में डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम देकर के सनसनी खेज फैला दी थी। इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पूर्णिया पुलिस ने इस मामले का मात्र 24 घंटे में न सिर्फ सफलतापूर्वक डिटेक्शन किया है, बल्कि जो सामान लेकर के वो लोग जाने का प्रयास करें तो उस मैक्सिमम सामान की रिकवरी भी की है। इसके अलावा जिन गाड़ियों से वो लोग घटना कारित करने आए थे उन गाड़ियों की भी रिकवरी की गई है और इसी क्रम में जो 3 डकैत इंक्लूडिंग उनका जो मुख्य सरगना गुल्टन था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इन लोग का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इन लोग के जितने साथी इस घटना को अंजाम देने के लिए आए थे उन सबका पहचान कर ली गई है। जल्द इनके बाकी साथियों को भी
अरेस्टिंग की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में पूर्णिया पुलिस की विशेष टीम, टेक्निकल टीम लगी हुई थी। इसके अलावा SDPO सदर के नेतृत्व में हमारे सभी थानाध्यक्ष काम कर रहे थे। पूर्णिया जिला में सहायक पुलिस अधीक्षक श्री अभिनंद धीमन ने भी योगदान दिया है। वो भी इस घटनाक्रम में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शामिल रहे थे और न सिर्फ घटनास्थल पर गए थे, बाकी भी पक्षों को देखा था उन्होंने। तो इस प्रकार से इस घटना का एक सफलतापूर्वक भेदन होना, इस जनता के बीच में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जो सही अपराधी हैं वो लोग जेल जाएंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी। क्या पैसा रिकवर हुआ है वो 3,42,000 के आसपास टोटल कैश की रिकवरी की गई है। इसके अलावा जेवर आप लोग देख सकते हैं, 1 किलो 117 ग्राम के आसपास चांदी का जेवर है और 178 ग्राम के आसपास लगभग सोने के आभूषण हैं। इनकी भी सफलतापूर्वक रिकवरी की गई है। इसके बाद जो है ये जो मोटरसाइकिल थी, घटना में लोग कुल 7 मोटरसाइकिल का प्रयोग करके कुल लगभग 15 की संख्या में अपराधी आए थे, जिसमें से 4 मोटरसाइकिलों को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है और वो भी हम लोग के पास हैं। इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कंटिन्यूसली रेड और छापेमारी कर रही है। जल्द से जल्द उन लोग की भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसका सरगना कौन? सरगने के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य सरगना जो है गुलटन था। गुलटन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अच्छा सर, पीड़ित ने कितना कैश का दर्ज कराया है मामला? पीड़ित ने जो बताया है उसके अनुसार उसका लगभग 7 लाख था। जैसा मैंने बताया कुल 15 अपराधकर्मी थे, तो अभी जो हम लोगों ने 3 अपराधकर्मी पकड़े हैं, इनके पास से हम लोगों को 3,42,000 नकदी की अभी रिकवरी हुई है। तो उम्मीद है जब बाकी लोग पकड़े जाएंगे तो बाकी जो कैश है लगभग 3.5 लाख की संख्या में उसकी भी हम लोग रिकवरी कर सकेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। खबरों में आगे बने रहने के लिए देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।